मेरा नाम केनेथ है, मैं 22 साल का हूं और यह कहानी कुछ महीने पहले की है। मुझे हाल ही में अमेज़न के गोदाम में रात में काम करने की नौकरी मिली है, जहां मैं अपनी शिफ्ट में रहता हूं। वहां हम में से ज्यादा लोग नहीं थे, बस मैं ही था। मैं गोदाम में कहीं अपना काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह काम पर मेरी दूसरी रात थी जब वहां काम करने वाले सुरक्षा गार्ड ने अपना परिचय दिया। उसका नाम विंसेंट था। वह 30 के दशक के अंत में थोड़ा अधिक वजन वाला व्यक्ति था। जब हमने शुरुआत की थी तो वह पहले मिलनसार था। ज्यादातर बात कर रहे हैं, छोटी सी बातचीत और रुचि हम दोनों के बीच है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं बियर लेने जाना चाहता हूं और शायद अगले शुक्रवार को एक फिल्म देखना चाहता हूं क्योंकि उस दिन हम दोनों की छुट्टी थी। मैं सहमत हो गया क्योंकि मेरी कोई योजना नहीं थी और मैं बाहर भी नहीं जाता हूं। उस शुक्रवार शाम को अक्सर मैं और विंसेंट एक बार में मिलते थे जहां हम काम करते थे। सब कुछ ठीक था। हमने कुछ पेय पी, खेल और पिछली नौकरियों के बारे में बात की। हमने काम किया, फिर हम मूवी थिएटर की ओर निकले। तभी विंसेंट ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। हमने अपना सामान खरीद लिया, टिकट और थिएटर की ओर चल पड़े। बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता थी इसलिए मैं चला गया। मैं मूत्रालय पर खड़ा था और अपना काम कर रहा था। तभी मैंने बाथरूम का दरवाजा खुला होने की आवाज सुनी। मैं किसी पदयात्रा की आवाज नहीं सुन सका, लेकिन मैंने इसके बारे में 2 बार भी नहीं सोचा। फिर मैं पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि विंसेंट वहां खड़ा होकर देख रहा था। उसका सिर नीचे था, लेकिन उसकी आंखें ऊपर थीं और वह बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं उछल पड़ी और यह कहते हुए मैं हंस पड़ी कि उसने मुझे चौंका दिया, लेकिन विंसेंट वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में था और लगभग एक अजीब सी मुस्कान के साथ। यह अजीब है कि आपको ऐसा करना ही होगा। वहां रहो, समझो। मैं अभी चला उसके पास से गुजरा और कहा कि मैं बाहर उसका इंतजार करूंगा। वह पहला लाल झंडा था। जब हम मूवी थिएटर में मूवी देख रहे थे, मैं कसम खाता हूं कि वह मुझे घूर रहा था। मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मैं अपनी आंख के कोने में देख सकता था। वह सीधे मुझे घूर रहा था। मैं घबरा गई थी और जांच नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। अगली बात यह हुई कि विंसेंट ने मेरी जांघ पर अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। यही मेरे लिए था। मैं उठी और बाहर चली गई। अगले सप्ताह विंसेंट काम पर आया। मुझसे पूछा कि क्या मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैंने उसे भ्रमित और नाराज देखा। साथ ही मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूं और यह स्पष्ट है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं व्यस्त हूं और काम में तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। कुछ हफ्तों बाद उसने मुझसे पूछा और बाहर घूमना और मुझे फोन करना शुरू कर दिया। मेरे पास वास्तव में बहुत कुछ था, इसलिए अगली बार जब मैंने उसे काम पर देखा तो मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूं और मुझे अकेला छोड़ने के लिए मैं दूर चला गया और विंसेंट बक्सों को छांटने लगा चला गया और मैंने सोचा कि यह सब खत्म हो गया। लड़के, क्या मैं गलत था? बाद में उस रात मैंने ब्रेक लेने और बाथरूम जाने का फैसला किया। मैं कुछ संदेशों का उत्तर देने के लिए स्टालों में से एक के अंदर बैठ गया। तभी मैंने कुछ भारी जूते गिरने की आवाज सुनी। फिर गलियारे में बाथरूम में मैंने यह देखने के लिए स्टार दरवाजा खोला कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोल पाता, उसने मुझ पर लात मारी, जिससे मैं पीछे की ओर गिर गया और तब विंसेंट मेरे ऊपर था और मेरे चेहरे पर अपने हाथ रखकर उसे ढकने की कोशिश कर रहा था। मेरा मुंह और फिर उसने मेरा गला घोंटना शुरू कर दिया। मैं होश खो रही थी, लेकिन मुझे अभी भी विंसेंट के चेहरे का भाव याद है जब वह मेरा गला दबा रहा था। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन किसी कारण से विंसेंट ने मुझे जाने दिया और बाथरूम से निकल गया। मैं अपनी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी भी बचाव की मुद्रा में था क्योंकि मुझे लगा कि किसी कारण से विंसेंट वापस आएगा और मुझे मार डालेगा, लेकिन शुक्र है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने प्रबंधक को बताया कि क्या हुआ था। उसने सीसीटीवी कैमरे पर देखा और मैंने उसे फोन किया। पुलिस, आप देख सकते हैं, मैं बाथरूम में जा रहा हूं और लगभग 1 मिनट बाद विंसेंट तेजी से अंदर आता है। उस समय विंसेंट गोदाम छोड़ चुका था और घर चला गया था। यही उसने पुलिस को बताया था। वैसे भी विंसेंट का कोई सबूत नहीं होने के कारण मैं आगे क्या होगा इसके बारे में तेजी से बताऊंगा और बताऊंगा। मुझ पर हमला करते हुए उसके खिलाफ आरोप हटा दिए गए, यहां तक कि उसे अपनी नौकरी भी रखनी पड़ी। मुझे लगा कि न्याय मुझसे छीन लिया गया है और मेरे पास अमेज़न के साथ जारी रखने का कोई रास्ता नहीं था, खासकर उस पागल के साथ जो अभी भी वहां काम कर रहा था। मैंने स्पष्ट रूप से वह नौकरी छोड़ दी और वर्तमान में एक नई नौकरी है। मैं आशा करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि जो भी विंसेंट के रास्ते में आए, उससे दूर रहो।